नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष योग व्यायाम के बारे में अपना व्यक्तिगत कुछ राय साझा करना चाहता हूं। हम लोग व्यायाम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में हम लोगों के मोहल्ले के आसपास अखाड़े होते थे और वहां पर सभी लोग इकट्ठे होकर के जाकर नहाते थे, दंड बैठक करते थे। तो कोई पहलवानी करता था, कोई दंड बैठक, जिसके पास जो समय, जिसकी जो इच्छाएं हैं। क्योंकि पहले नलों में, घर में पानी नहीं आता था, नल ही नहीं होते थे, बस पहले कुएं का सहारा था। तो लोग जा करके अक्सर बाहर ही व्यायाम करना, स्नान करना, ध्यान करना होता था। लेकिन बाद में हम लोग बड़े हुए, 20 साल तक तो चल गया, लेकिन 20 साल के बाद जो अगला 20 साल आया उसमें व्यापार, धंधा, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगा 40 उम्र आते आते। तो बातों बातों में हमारे जो उस समय के जो मित्र लोग थे, व्यापारिक मित्र, वो कहते हैं हम लोग स्टेडियम जाते हैं, आप आ जाओ। ये सब एसिडिटी और कब्ज वगैरह की जो शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, मॉर्निंग वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से ठीक होगा। छूट भी गया था हमारा 20 साल काम के जद्दोजहद में, आदमी बिजी हो जाता है, छूट जाता है। तो हम लोग स्टेडियम जाने लगे, सब लोग वहाँ पर सीढ़ियों पर, स्टेडियम के सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, स्टेडियम में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, जिसकी जो स्टेमिना होती थी लगाते थे हम लोग। 1 घंटा करीब करते करते हम लोगों का 20-25 लोगों का एक ग्रुप हो गया। तो उसी में से कोई मेंबर थे हम लोगों के। एक मॉर्निंग वॉक हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया, तो 15 आदमी का एक मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन बना। और उसमें एक मेंबर थे, उनका कोई हरिद्वार, जिससे उस समय यूपी में हरिद्वार था, कोई साधु जी आए थे। हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज और वॉक करते थे, तो उन्होंने वो साधु महात्मा को स्टेडियम ले आए, जो वो थे साधु योगी के रूप में। हम लोगों को अपने योग के बारे में बताया और 1 हफ्ता तक हम लोगों के बीच में आते रहे। उनके सानिध्य में हम लोगों ने कुछ योग क्रियाएं सीखी। उन्होंने ये कहा कि आप लोग गृहस्थ हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप लोग ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ सरल और सहज आप लोगों को हम योग की क्रियाएं बता देते हैं। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं आप लोग करते रहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सीढ़ियों पर चढ़िए उतरिए स्टेडियम के, तो आपको आराम मिलेगा, स्वास्थ्य आपका हमेशा सही रहेगा। योग से कई जगह जो हमारे पार्ट है, उन पार्ट्स के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ है, वहाँ ब्लड रुक रहा है। अगर आप योग करेंगे तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इससे आपका दर्द नहीं होगा, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो वो 1 हफ्ता हम लोगों के सानिध्य में, उनके सानिध्य में हम लोगों ने उनके बताए हुए योग को सीखा। वही परंपरा हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। तो हम लोगों को जो योग गुरु के रूप में वो मिल गए उस समय, तो हम लोगों का एक तो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने योग बताया, एरोबिक बताया, उसकी वजह से हम लोगों को बड़ा उसका हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो आज जो हमने लगभग, मैं 79-80 चल रहा हूँ, आज जो हम उस समय से करते आ रहे हैं, आज काफी दिन हो गया, तो जो हमने उनसे सीखा वही हम आज कर रहे हैं।
सरल और सहज रूप से। आजकल तो YouTube पर बहुत से लोग शिक्षित प्रशिक्षित योग गुरु, डॉक्टर और कई शिक्षक भी आ चुके हैं, दिखाते हैं अपने। तो वो सब चीजें देख करके एक गृहस्थ आश्रम के लोगों को उतना योग करना चाहिए जितना वो बताते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी नस हमारी इधर उधर हो गई तो मैं व्यापार धंधा छोड़ के अपने शरीर को बचाने में लगेंगे, व्यापार धंधा हमारा, प्रोफेशन हमारा दूर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जो सरल और सहज जो कर सकते हैं उतना ही योग करना है, ज्यादा नहीं करना है, ताकि कम से कम हम स्वस्थ भी रह सके, अपने अंग को बचा भी सके। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमने जो 40 साल से करके अपने आप को स्वस्थ रखा हुआ है, 40 साल है और उधर 20 साल जो पीछे करता रहा, 20 साल तो गैप हो गया, व्यापार धंधे में फंस गए थे। मेरा 60-65 साल का जो अनुभव है एक्सरसाइज और जो साधु महाराज बता गए थे, जो हरिद्वार से आए थे, वो योग एरोबिक, तो उसका हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है और स्वस्थ हैं आज प्रभु की कृपा से। और वो सब करने के वजह से कोई मेडिसिन नहीं, हमारे घुटने खराब हो गए, हमारे दांत खराब हो गए, हमारे आंख खराब है, लेकिन उन्हीं वजह से हम आराम से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आप लोग अपने आप पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्यादा हार्ड और ज्यादा एक्टिव होकर के, एग्रेसिव होकर के एक्सरसाइज या एरोबिक या योग नहीं करना है। ऐसे ऐसे योग दिखा रहे हैं, हम लोग करेंगे, एक भी अंग हमारा फंस गया, कहीं कोई नस दब गई तो बहुत बड़ा इस शरीर में व्याधि पैदा हो जाएगी और संसार में जीना दुभर हो जाएगा, दवा खाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा मेडिसिन ऐड के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, आप लोग अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।